दोस्तों आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट ग्रीवेनेंस है। और दोस्तों ये सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है कि आप लोग इसके साथ अपने आप को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दोस्तों कुछ पास्ट के सीन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले शेंजाओ कॉन्टिनेंट में 7 मेरिडियंस हुआ करते थे, जिनमें 5 मेरिडियंस में तो इंसान रहते थे लेकिन 2 मेरिडियंस खाली होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसपे हेवन और अर्थ की फाइट हो गई और वो 5 के 5 मेरिडियन भी इंसानों के लिए जहन्नुम बन गए। और उसके बाद इंसानों के 5 इमॉर्टल ने अपनी एक पावर को कंबाइन करके एक पर्ल को क्रिएट किया और उस पर्ल को यीचेन को दे दिया। यीचेन एक काफी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल था और वो जो दी थी वो एक सुपर होली पिल होती है। और दोस्तों ये होली पिल इतनी ज्यादा ही पावरफुल थी कि एक नॉर्दर्न डीमन का एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन इस पिल को लेने आया होता है वहां पर उस एंशिएंट यीचेन से, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो एंशिएंट यीचेन होता है वो साफ साफ मना कर देता है उस नॉर्दर्न सी डीमन के लॉर्ड को, जिस पर हम देखते हैं कि लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ये कहते ही दोस्तों उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड होता है वो अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, लेकिन दोस्तों सामने की तरफ जो यीचेन एंशिएंट होते हैं वो अपनी एक स्टोन थ्रोनिंग पावर का यूज करके वहीं पर ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को देखकर वहां पर उस लॉर्ड को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतने कमजोर एंशिएंट ने मेरी पावर्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर जो लॉर्ड होता है वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी पूरी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके सीधा अटैक कर देता है वहां पर उस एंशिएंट यीचेन के ऊपर। लेकिन दोस्तों एंशिएंट यीचेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि तुम हार गए और आज के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाना, और हमारे एरिया में अगर आज के बाद तुम आए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा एरिया है और हमारे शेंजाओ किंगडम में किसी डीमन को आना भी अलाउ नहीं है आज के बाद। लेकिन दोस्तों वहां से जाते वक्त हम देखते हैं कि जो वो लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा और उस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। ये कहते ही वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सारी सिचुएशन में हम एंशिएंट यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब तो मैंने इसके साथ फाइट कर ली, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ज्यादा मेरा साथ नहीं दे रही है और अब मैं खत्म होने वाला हूँ और ये 3 साल बाद आएगा तो मैं इसके साथ फाइट भी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये इस पिल को कहीं ना कहीं छुपा देनी चाहिए। ये कहते ही वो कहने लगता है कि मैं यहीं से ही इसे फेंक देता हूँ, ये जहाँ भी गिरेगी उसके नसीब में। ये कहते ही वो वहाँ से उस पिल को छोड़ देता है। और दोस्तों तभी हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अर्थ पर एक लड़का झाड़ू दे रहा होता है और दोस्तों जैसे ही वो झाड़ू दे रहा होता है तभी वो पिल को देखता है कि एक पिल नीचे की तरफ आ रही है और वो पिल सीधा जाकर उसके सर पर गिरती है। तभी वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन तभी वो उस पिल को उठाकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये पिल खाने के लिए है, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता। वो उसे गौर से देख ही रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों उस पिल की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जैसे ही वो पावर्स एक्टिवेट होती है दोस्तों उसके अंदर एक कमाल के किस्म की एनर्जी होती है। और जो एनर्जी होती है दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उस लड़के की बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर ही वो गिर जाता है। और तभी दोस्तों हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स उन्हें कह रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर टियान और ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, आप दोनों को ये टाइटल सच में बिल्कुल अच्छा मिला है। आप लोग इतने ज्यादा कैपेबल हैं कि आप लोग किसी को भी एक झटके में हरा सकते हैं। ये कहते ही वो लोग बाहर की तरफ आते हैं और दोस्तों वो उसी लड़के को देखते हैं जिसके ऊपर वो पिल गिरी थी। दोस्तों हमें उस लड़के का नाम फेंग बताया जाता है और हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वहाँ पर फेंग के पेट में वो टियान लात मार कर कहने लगता है कि सरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर आकर जमीन से चीजें चोरी करना स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम भिखारियों की तरह जमीन से कुछ उठा रहे थे, तो मुझे बताओ कि वो तुमने क्या उठाया है, मास्टर की क्या चीज तुमने चोरी की है। कहते ही वो उसके पेट में अपनी पाँव की एड़ी रखकर जोर देने लग जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि जो किंग फेंग होता है वो कहने लगता है कि देखो टियान अपनी इस पाँव को हटा दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर टियान कहता है कि मुझसे माफी मांगो वरना मैं इतना जोर दे दूंगा कि तुम्हारा पेट फट जाएगा और आज वैसे भी मैं तुम्हें माफी देने के मूड में हूँ, तो जल्दी से
मुझसे माफी मांगो, ये बात कह ही रहा होता है। दूसरी तरफ हम दोस्तों किन फेंग को देखते हैं जिसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था लेकिन उसे साथ साथ दर्द भी हो रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान उसे छोड़ देता है और टियान कहने लगता है कि देखो तुम हमारे ट्राइब में आ जाओ और मैं तुम्हें कुछ पावर्स और टेक्निक्स के बारे में सिखाऊंगा, उसके बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, फिर तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे छोटू बन के गुजार सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सामने की तरफ जो किंग फेंग होता है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कहने लगता है कि तुम्हारा सेक्ट और तुम सब लोग यहाँ से भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा घटिया सा सेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता जो लोगों को अब्यूज करने के लिए काम आता है। मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने पावर्स को खुद ही अकेले ही आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों सामने की तरफ हम देखते हैं कि जो टियान के डिसेबल होते हैं वो किंग फेंग की तरफ बढ़ते हैं और उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम टियान के बारे में यानी कि हमारे सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवास कैसे कर सकते हो, हम तुम्हें जिंदा जला डालेंगे और अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई बकवास की तो इससे बुरा तुम्हारे साथ हम करेंगे। तभी हम दोस्तों देखते हैं कि जो टियान होता है वो कहता है कि इसे पकड़ो और इसे पकड़ते ही दोस्तों वो उसे बताने लगता है कि तुम सेल्शियल ट्राइब के एक लीडर के बेटे हो जिसका नाम किंची है और किंची के बेटे हो तुम। किंची तो अपनी मार्शल आर्ट के बारे में जाना चाहता था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था सेल्शियल ट्राइब का, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसने हमारे साथ एंड में आकर गद्दारी की थी, इसीलिए लीडर ने उसे और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को किल करने का ऑर्डर दिया था। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन करता चलूं, ये जो किंग फेंग है मुझे लगता है कि यही हमारी स्टोरी का मेन लीड है। और दोस्तों यहाँ पर इसके फादर और इसकी जितनी भी फैमिली थी उसको यहाँ के किंगडम के हेड ने मार डाला था, क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करता था। लेकिन जो यहाँ पर किंगडम का मास्टर या किंग जिसे कहते हैं वो जो था उसे लगता था कि वो एक गद्दार है, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि इसके फादर को इसकी फैमिली के समेत मार डालना चाहिए, इसीलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन यहाँ पर जो किंग फेंग बच गया उससे वो ये काम करवाने लग गया। और अब यहाँ तक कि ये भी अफवाह चल रही है कि किंग फेंग की जो एंगेजमेंट है वो प्रिंसेस के साथ होने वाली है। और ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो लड़की टियान के साथ आई हुई थी वो कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे ही डिसाइपल्स के साथ फाइट करने की हिम्मत रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो उसे एक लात मारने वाली होती है, लेकिन तभी किंग फेंग उसकी लात को पकड़कर कहने लगता है कि मुझसे ऐसे ट्रीट मत करो, मैंने तुम लोगों को क्या ही बोला है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि टियान को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक लात मारकर पीछे फेंक देता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी दोस्तों इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो वो पिल होती है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है, और वो पिल जैसे ही एक्टिव होती है वहाँ पर जो किंग फेंग होता है उसकी बॉडी से एक एनर्जी ऑरा बाहर आना स्टार्ट होता है। और दोस्तों वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिसे देखकर टियान की तो हवा टाइट हो जाती है और वो सीधा अटैक कर देता है उस किंग फेंग के ऊपर, जहाँ वो किंग फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। ये कहते ही जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है दोस्तों हम देखते हैं कि टियान जैसे ही उस किंग फेंग के पास जाता है किंग फेंग उसके अटैक को रोक लेता है और उल्टा उसी को ही पीछे धकेल देता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर टियान को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि जैसे ही पीछे गिरा था सब लोगों ने उसे देख लिया था, उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसीलिए वो सीधा अटैक कर देता है दोबारा से उस किंग फेंग के ऊपर और उसे जमीन पर लिटाकर मारने लग जाता है। और इस बार वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसका दिल चाह रहा था कि अब वो किंग फेंग को पूरी तरीके से खत्म कर डाले, लेकिन दोस्तों वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी एक लेडी पेंशन से बाहर आती है और कहने लगती है कि रुको तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।